Welcome students. In this video we are going to cover the topics inflorescence and the flower. So let's start our video. Inflorescence इसका मतलब क्या होता है? द अरेंज इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब सिंपल वे में अगर हम समझे तो इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। मतलब कि फ्लावर्स की कैसी अरेंजमेंट है एक फ्लोरल एक्सिस पे, इसी का यही मतलब होता है इन्फ्लोरेसेंस का। और हम फ्लावर को अगर डिफाइन करें तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है। फ्लावर इज़ द मॉडिफाइड शूट, जिसमें क्या होता है कि शूट अप एपिकल मेरिस्टम हमारा चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में, ठीक है। और इसमें इंटर नोड्स यानी दो जो गैप होता है बिटवीन द टू नोड्स, सपोज दीज आर द टू नोड्स, और इसके बीच में जो गैप होता है डेट इज़ इंटर नोड, ये ज़्यादा इलोंगेट नहीं करता है। और इससे क्या होता है हमारी जो एक्सिस है यानी फ्लोरल एक्सिस जो है हमारी वो कंडेंस हो जाती है, थोड़ी छोटी रह जाती है, मतलब कंडेंस्ड रहती है। और जो एपिक्स होती है हमारी फ्लोरल एपिक्स, वो क्या बनाती है? प्रोड्यूस करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस कौन कौन से होते हैं? जैसे कैलिक्स हो गया हमारा, कोरोला हो गया, गाइनोशियम हो गया एंड एंड्रोसियम, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस जो कि हमारे नोट्स से निकलते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि स्टेम पे जो नोट्स होती हैं उनसे लीव्स अराइज होती हैं, बट फ्लोरल जो हमारी फ्लोरल एक्सिस होती है उसमें जो नोट्स होते हैं वहाँ से हमारे डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस अराइज होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी शूट टिप होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें? एक फ्लावर में हमारी चेंज हो जाती है। द शूट टिप गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्लावर, ठीक है। यानी कि सपोज ये हमारी शूट टिप थी, यहाँ पे अभी किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो गई है? इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फ्लावर। सपोज दिस इज आवर फ्लावर, ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है हमारी एक फ्लावर में, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके सो अब हम लोग क्या करते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस के भी टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स होते हैं? दीज आर रेसिमोस एंड साइमोस। दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस टाइप एंड द साइमोस टाइप। अब इन दोनों को हम एक एक करके समझते हैं कि इन दोनों में होता क्या है। सबसे पहले रेसिमोस को हम समझते हैं। रेसिमोज में क्या होता है कि जो हमारी सपोज यहाँ हम फिगर से समझते हैं, फिगर 5.11। रेसिमोज में क्या होता है कि जो हमारी एक सेकेंड, हाँ, हमारी रेसिमोज में क्या होता है कि जो हमारी फ्लोरल एक्सिस है, सपोज दिस, ये हमारी फ्लोरल एक्सिस है ना, इस पे फ्लावर्स अरेंज्ड हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी मेन एक्सिस होती है, सपोज ये हमारी मेन एक्सिस है और ये लेटरल एक्सिस है ना, ये हमारी लेटरल एक्सिस है और ये हमारी मेन एक्सिस है। इसमें क्या होता है रेसिमोस टाइप में कि जो हमारी मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यू डिवाइड करती रहती हैं और आगे और जो लेटरल एक्सिस है उनको प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो सॉरी इसमें जो क्या होता है हमारा सक्सेशन कैसा होता है? एक्रोपीटल सक्सेशन होता है। एक्रोपीटल का मतलब होता है बाहर बड़ा, उससे बाहर छोटा, क्योंकि देखो एक सेकेंड ना, देखो बाहर से छोटे क्योंकि वहाँ पे न्यूली डेवलप हो रहे हैं, और अंदर बड़ा यानी ऐसे अरेंजमेंट होता है, बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ये होता है एक्रोपीटल सक्सेशन। तो रेसिमोज में कैसा होता है? एक्रोपीटल सक्सेशन होता है, और इसमें जो हमारी मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यू डिवाइड करती रहती है और जो हमारी कंटिन्यू डिवाइड करती है और लेटरल एक्सिसेस उससे अराइज होती रहती हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रेसिमोज में। आया समझ में आप लोग को? अब साइमोस में क्या होता है? सपोज ये हमारा साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब अरेंजमेंट कैसा है हमारी फ्लोरल एक्सिस पे? देखो ये हमारी फ्लोरल एक्सिस हो गई, ठीक है। और ये अरेंजमेंट है फ्लावर्स का कि फ्लावर्स कैसे अरेंज्ड है। तो इसमें क्या होता है फ्लावर्स में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है, ये हमारी मेन एक्सिस है, ये लेटरल एक्सिस है, ठीक है। तो मेन एक्सिस जो वो टर्मिनेट हो गई, मतलब वो आगे डिवाइड नहीं कर रही है, लेकिन उसके जो हमारी लेटरल एक्सिस है वो डिवाइड कर रही है, ठीक है।
साइमोज में क्या हो रहा है कि जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो गई, यानी आगे डिवाइड नहीं कर रही है। और रेसिमोज में क्या था, हमारी जो मेन एक्सिस थी वो कंटिन्यू कर रही थी डिवाइड होने में, ठीक है ना, यानी उसमें गुच्छा टाइप में बन रहा था ऐसे ऐसे। और इसमें क्या हो रहा है कि एक जगह टर्मिनेट हो गई है ऐसे, ठीक है, आई बात समझ में। हमारा रेसिमोज में कैसा सक्सेशन था, वहाँ पे एक्रोपीटल सक्सेशन था। एक्रोपीटल मतलब मैंने आपको बताया ना, छोटा, फिर उससे बड़ा ऐसे था। लेकिन साइमोज में कैसा सक्सेशन है, बेसिपीटल है। कैसा है, बेसिपीटल ऑर्डर है। कैसा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से अरेंजमेंट है फ्लावर्स का। आए बस समझ में आप लोग को। अब यही को देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो मैंने बताया वैसे ही लिखा है। देखिए कि रेसिमोज में क्या होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, ठीक है, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती है, और फ्लावर जो है वो लेटरली अरेंज होते हैं इन द एक्रोपीटल सक्सेशन। किस तरह, एक्रोपीटल में, किसमें, रेसिमोज में, एक्रोपीटल। और साइमोज में क्या होता है, जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट कर जाती है फ्लावर में, इसलिए उसकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी लिमिटेड होती है, क्योंकि उसमें मेन एक्सिस ही क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है ना। और फ्लावर्स इसमें किस तरह अरेंज है, बेसिपिटल ऑर्डर में। बेसिपिटल मतलब बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मेन एक्सिस ही टर्मिनेट हो गई है फ्लावर में। तो अब जो भी डेवलपमेंट होगी उसके बाद छोटी छोटी ऐसे हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गए इनफ्लोरेंसेस के टाइप। इसका एग्जाम्पल क्या है, आप लोग लिख लीजिए कहीं पे। रेसिमोस का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, ठीक है ना। मस्टर्ड का आप कभी पेड़ देखना, उसमें ऐसे ही अरेंजमेंट होता है, मस्टर्ड, याद कर लीजिए, मस्टर्ड। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, फ्लावर। फ्लावर तो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी क्या रोज़ ही देखते रहते हैं, है ना। फ्लावर कितने हम लोग दूर से देखते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, कोई डिफरेंट साइज़ का, कोई कैसा, बट हमने कभी भी उसको ध्यान से नहीं देखा, है ना, कि उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, वो किस चीज़ के लिए काम आता है। पर हमने वैसे पढ़ तो लिया ही होगा, 10th क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि फ्लावर्स जो होते हैं, अगर हम उसको डिफ़ाइन करें तो हमने पहले इससे पहले टॉपिक में समझा फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड शूट था। वहाँ पे हमने देखा फ्लावर इज़ द मॉडिफाइड शूट था। बट इसकी दूसरी एक और डेफिनेशन बन सकती है, क्या बन सकती है, कि फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है किसी भी एंजियोस्पर्म की। रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब ये वही साइट होती है जहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसी की वजह से एक फ्लावर में क्या हो एक प्लांट में क्या हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यही चीज़ है, फ्लावर ही है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, देखो, फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव unit in the angiosperms and it is meant for the sexual reproduction। अब क्या होता है, फ्लावर में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। एक तो कि फ्लावर को हम देखते हैं, तो देखिए फ्लावर के डिफरेंट वोल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मतलब फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उसके कौन कौन से। एक तो होता है कैलिक्स, ये फ्लावर के मैं पार्ट्स बता रही हूँ। कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है। कोरोला मतलब पेटल्स, ठीक है, कोरोला मतलब होता है पेटल्स, कैलिक्स मतलब सेपल्स, एंड्रोशियम मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। आया समझ में। कैलिक्स मीन्स सेपल्स, कोरोला मीन्स पेटल्स, एंड्रोशियम मीन्स मेल यूनिट, and the gynoecium means the female reproductive unit। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है, कार्पेल होती है। और एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर यूनिट, वो क्या होती है, स्टेमेन। क्या होती है, स्टेमेन, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये जो फ्लोरल पार्ट्स हैं ये कहाँ पे अरेंज होते हैं, एक
स्वेलन एंड होता है, यानी कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम थैलेमस बोलते हैं। सपोज जैसे ये फ्लावर है, ये थैलेमस होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, फिर जैसे ये मैं बना के दिखाती हूँ आपको, ये हमारी ओवरी हो गई, या फिर कार्पेल कह सकते हैं आप लोग। दिस इज कार्पेल, दिस इज थैलेमस। ठीक है, ये हमारा स्टेमन कह लो। ठीक है, फिर ये कैलेक्स है, यहाँ पे कैलेक्स मीन्स सेपल्स, ये कैलेक्स है। ठीक है, फिर यहाँ से ये मान लो ये फ्लोरल, ये क्या हो गया हमारा पेटल। क्या है? पेटल, जो कि कलरफुल पार्ट होता है एक फ्लावर का। आपने देखे होंगे कितने डिफरेंट कलर्स के पेटल्स होंगे, रेड, ग्रीन, डिफरेंट, ग्रीन तो नहीं होता वैसे, ठीक है ना। सो थैलेमस क्या होता है? थैलेमस इज द swollen end ऑफ द स्टॉक और द पेडिसल, और इसको हम रिसेप्टेकल भी बोलते हैं। सपो ये जो होता है ये पार्ट, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ देखें, यहाँ पे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसको हम लेबल कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये है हमारा थैलेमस, मैं सिंगल लेटर से लिखती हूँ, थैलेमस, स्टेमेन, पेटल, कार्पेल, ये नीचे जो ग्रीन पार्ट है ये है सेपल। ठीक है ना, आई बात समझ में? थैलेमस, स्टेमेन, सॉरी बिग मिस्टेक हो गई मुझसे। ये हमारा थैलेमस था, ये है हमारा स्टेमेन, ये तो स्टिग्मा है, स्टिग्मा एंड स्टाइल है तो ये स्टिग्मा है। ठीक है ना, ये हमारा स्टेमेन है, दिस इज आवर स्टेमेन, दिस इज पेटल, दिस इज सेपल। ठीक है ना, और ये हमारी ओवरी। ठीक है ना, आई बस समझ में? ये तो हो गए हमारे फ्लोरल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब समझ लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। थैलेमस समझ में आ गया कि वो क्या होता है, स्वेलन एंड होता है स्टॉक का, उसी को हम रिसेप्टेकल भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो हमारे डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स थे, अब उनमें से जो कैलिक्स और कोरोला है, कैलिक्स मतलब हमारा सेपल्स और कोरोला मतलब पेटल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन। क्या बोलते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका मेन काम नहीं होता है रिप्रोडक्टिव, ये मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज़ नहीं होते हैं। मेन जो यूज़ होता है फ्लोरल पार्ट, जो यूज़ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो हमारे होते हैं गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। और ये जो होते हैं एक्सेसरी ऑर्गन, उनको एक्सेस करते हैं, उनको मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, दे आर नॉट मेंट फॉर द ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? कैलेक्स और कोरोला को एक्सेसरी ऑर्गन बोलते हैं, वाइल एंड्रोशियम और गाइनोशियम को हम क्या बोलते हैं? दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या होता है कि हम फ्लावर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस किस में? एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। अब इनका मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल का मतलब हम सबसे पहले देखते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है, बाय मीन्स 2, है ना, बाय मीन्स हमने पढ़ा है 2 होता है, सेक्सुअल यानी मतलब 2 सेक्सुअल यूनिट्स हैं, यानी उसमें क्या होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में दोनों यूनिट प्रेजेंट होंगी, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कौन कौन से? यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होंगी। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं? बाइसेक्सुअल, यानी दोनों रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट है, चाहे वो एंड्रोशियम हो चाहे गाइनोशियम हो, तो इसलिए बाइसेक्सुअल। याद करना ईजी है, बाय मीन्स 2 और मतलब कि दोनों रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट है। और वहीं अगर हम यूनिसेक्सुअल की अगर हम बात करें, तो यूनिसेक्सुअल यानी एक ऐसा फ्लावर जिसमें या तो स्टेमेन प्रेजेंट है यानी कि एंड्रोशियम प्रेजेंट है, या तो हमारा सिर्फ कार्पेल प्रेजेंट है, दोनों में से कोई एक। यूनि मीन्स ही क्या होता है? 1। आसान, याद करना बहुत ईजी है, यूनि मीन्स 1, यानी दोनों में से कोई एक चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है ना, एक फ्लावर है, मान लो उस पर सिर्फ
एंड्रोशियम यूनिट है, और एक दूसरा फ्लावर होगा उसमें सिर्फ गाइनोशियम, ठीक है ना। ये तो हो गए यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल मीन्स होता है कि एक ही फ्लावर में दोनों यूनिट प्रेजेंट है, वेदर इट वाज एंड्रोशियम और वेदर इट वाज गाइनोशियम, दोनों ही यूनिट जो है एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये तो हो गई उनकी डिवीजन हो गई फ्लावर्स की इनटू बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। एक चीज़ यहाँ रहेगी कि पेरियंथ क्या होता है। पेरियंथ समझ लेते हैं हम लोग। पेरियंथ का मतलब होता है कि ऐसे फ्लावर्स जिसमें कि कैलेक्स, कैलेक्स मीन्स वही बार बार नहीं मैं बताऊंगी, कैलेक्स मीन्स सेपल्स, और कोरोला मतलब होता है पेटल्स। यानी कि ऐसे फ्लावर्स जिसमें कि कैलेक्स और कोरोला को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, यानी हम नहीं उनको आसानी से बता सकते कि कौन सी चीज़ कैलेक्स है और कौन सी पार्ट कोरोला है। यानी कि जो सेपल और पेटल है वो दोनों एक सिमिलर से लगते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है, लिली फ्लावर है। लिली फ्लावर को आप कभी देखना, उसमें जो कोरोला और कैलेक्स है वो दोनों डिस्टिंक्ट नहीं होते, मतलब एक जैसे से होते हैं। और इसी टर्म, इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। यानी कि इन द फ्लावर इन विच द कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, दे लुक लाइक सिमिलर, इट इज़ कॉल्ड पेरियंथ। आई बात समझ में। थैलेमस और पेरियंथ में आप डिफरेंस याद रखना। थैलेमस जो होता है वो होता है हमारा स्वेलन एंड पार्ट होता है, जो कि रिसेप्टेकल का काम करता है, ठीक है ना। और जो पेरियंथ होता है वो क्या होता है, यानी कैलेक्स और कोरोला दे आर नॉट ईजिली डिस्टिंग्विश्ड, दे लुक लाइक सिमिलर। और इसका एग्जाम्पल क्या है, लिली। याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक एग्जाम्पल दो जिसमें कि पेरियंथ कंडीशन प्रेजेंट होगी, तो याद रखना आप लोग, इसका एग्जाम्पल है लिली। लिली ऐसे याद कर लीजिए कि लिली में 2 बार एल आ रहा है, यानी कि इसमें दोनों चीज़ जो दोनों चीज़ है कैलेक्स और कोरोला, उन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे याद, वैसे सिली सी ट्रिक है, बट आप याद कर लेना, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, चाहे कैसी तरीके से याद करें, ठीक है। नेक्स्ट अब करते हैं, अब फ्लावर को हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमेट्री, कि हम फ्लावर को किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरीके से हम किस प्लेन में उसको डिवाइड करते हैं। तो उस हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री में हम उसको डिवाइड करते हैं इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से वो 3 पार्ट्स हैं, एक तो होता है एक्टिनोमॉर्फिक, यहीं पे मैं दिखा देती हूँ। एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक, और तीसरी होती है एसिमेट्रिक, ठीक है ना। 3 पार्ट होते हैं, याद कर लीजिए, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्री। एसिमेट्री तो नाम से ही पता चल रहा है, एसिमेट्री मीन्स विच इज़ नॉट रेगुलर, यानी कि इर्रेगुलर चीज़ जो होगी, ठीक है ना, इर्रेगुलर। एसिमेट्री क्या होता है, इर्रेगुलर होता है, ठीक है। इसको मैं समझाती हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब होता है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि सपोज़ हमारा जो फ्लावर है, सपोज़ ये हमारा एक फ्लावर है, ठीक है, ये सपोज़ करिए हमारा फ्लावर है, ठीक है। अब इसको हम किसी भी प्लेन से काटें तो वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, वेदर हम उसको वर्टिकली काटें, चाहे हॉरिजॉन्टली काटें, चाहे ऐसे काटें, चाहे ऐसे काटें, वो किस पार्ट, 2 पार्ट में वो इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री, और इसी को हम बोल देते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, ठीक है ना। ऐसे फ्लावर्स, ये एक मिनट, इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी कि कोई भी ऐसी प्लेन जो सेंटर से पास कर रही है और फ्लावर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है, ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री या फिर रेडियल सिमेट्री, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कैसे क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल है इसके एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड, दतूरा और चिली। नीट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें कि एग्जाम्पल्स याद करना, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही हम फंस जाते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या था, उसका एग्जाम्पल क्या था। तो ये चीज़ पक्का याद कर लीजिए आप लोग। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल कैसे हैं, मैंने तो इसको ऐसे याद करा हुआ है, ABC जो बेसिक है, ABC, ये तो आप लोग को याद ही होगा, ABCD, है ना। तो इसको हम कैसे याद करते हैं, देखो, ABCD। ए फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, यानी एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल है ये। बी फॉर ब्रासिका, ब्रासिका क्या होता है, मस्टर्ड, साइंटिफिक नेम ही होता है मस्टर्ड का, क्या होता है, ब्रासिका, तो मस्टर्ड का क्या हो गया, ब्रासिका। सी से चिली, ठीक है, और डी से दतूरा,
याद हो गए? ABC याद कर लो आप लोग। एक्टिनोमॉर्फिक, ए से एक्टिनोमॉर्फिक, बी से ब्रासिका, ब्रासिका मीन्स मस्टर्ड, सी से चिली और डी से धतूरा। ये सिंपल ट्रिक है इसको याद करने की एग्जाम्पल्स को एक्टिनोमॉर्फिक के, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आगे पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सिमेट्री। दूसरी सिमेट्री होती है हमारी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगो मीन्स बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल हमने पता ही है क्या होता है कि जब हम एक इसमें क्या ऐसे समझेंगे हम लोग, जिससे सपोज इट इज़ आवर फ्लावर, ये हमारा फ्लावर है, एक सेकेंड, सपोज ये हमारा फ्लावर है, ठीक है। इसको हम जब एक वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे वर्टिकल प्लेन में जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। यानी कि सिंगल एक वर्टिकल प्लेन जब सेंटर से पास करेगी और इस फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलेटरल, यानी एक सिंगल प्लेन जो है फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आई बस समझ में? सिंगल प्लेन, सिंगल वन, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 2 सिमिलर हाल्व्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, इट इज कॉल्ड द जाइगोमॉर्फिक, ठीक है ना। यानी कि वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से जब ये काटता है फ्लावर को और फ्लावर जो है हमारा 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, तो ऐसे सिमेट्री को हम जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री बोल देते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स कैसे आप याद करेंगे, फिर से इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल हैं पी, गुलमोहर, बी एंड कासिया। इसका तो और भी मतलब ABCD की तरह ही है, इसको भी हम याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे हम इसको? हमने क्या सब्जेक्ट लिया हुआ है? हमने लिया हुआ है PCB, यही हमने लिया हुआ है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बट अब इसी को हम कैसे समझेंगे? हम इस एग्जाम्पल की तरह इस चीज़ को हम लेंगे अपने एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए। कैसे? P से P, ठीक है, और C से हमारा क्या हो जाएगा? कैसिया, और B से हमारा बीन, ठीक है ना। P, कैसिया एंड B। और हमने ये चीज़ क्यों ली है? क्योंकि हमें ये सब्जेक्ट्स कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छे मीन्स गुड लगते हैं, तो G से गुड। तो G से हम गुड मीन मतलब हमें अच्छे लगते हैं इसलिए हम गुड लगते हैं ना, तो G से हम यहाँ पे एग्जाम्पल याद करेंगे गुलमोहर, ठीक है ना, गुलमोहर। तो हमने याद कर लिया, ठीक है ना। सिंपल ट्रिक है। PCB हमने जो सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, P से P, C से कासिया, B से बीन, और ये हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें अच्छे लगते हैं, G यानी गुड। और इसका G से हम क्या याद करेंगे? गुलमोहर। तो गुलमोहर, P, कासिया एंड B, ठीक है। याद हो गए? कर लीजिए इनको याद, एकदम रट लो। अब आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरी सिमेट्री हमारी आती है ए सिमेट्री। ए सिमेट्री का ही हमें नाम से ही पता चल रहा है, ए मीन्स कुछ रेगुलर नहीं है, जो इर्रेगुलर सी चीज़ होती है ना। तो ऐसा फ्लावर जिसको हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड ही नहीं कर सकते, मान लो टेढ़ा मेढ़ा सा ऐसे कुछ भी है, उसको हम अब कैसे इसको डिवाइड करें? नहीं कर सकते। तो ऐसा फ्लावर जिसको हम किसी भी वर्टिकल प्लेन, जो कोई भी वर्टिकल प्लेन उससे पास हो और उसके सेंटर से पास हो और वो उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्री या फिर इर्रेगुलर सिमेट्री, ठीक है ना। ऐसे फ्लावर्स। और इसका एग्जांपल, ये इसको कैसे याद करते हैं? देखो, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है। इसका एग्जांपल है काना। काना, आप लोग हिंदी वर्ड एक है काना। काना मीन्स जिसकी आंख में कुछ फ़र्क होता है ना, तो ऐसे याद कर लो, यानी आंख में फ़र्क, यानी उसकी भी आंखें कुछ इर्रेगुलर सी है, तो ऐसे याद कर लो काना। सुना ही होगा, गांव में ज़्यादा यूज़ करते हैं काना, काना ऐसे बोलते हैं, तो याद कर ले एसिमेट्रिक मीन्स काना, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्लावर को जो है हमने, ये तो हमने पढ़ लिया सिमेट्री के बेसिस पे। फिर उससे पहले हमने पढ़ लिया बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल की कौन कौन सी यूनिट प्रेजेंट है फ्लावर्स में, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर लिया फ्लावर को। अब हम फ्लावर को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मल्टीपल ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, मतलब किस नंबर में जो हमारे फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो किस मल्टीपल में प्रेजेंट है। मल्टीपल मीन्स सपोज देखो कि एक फ्लावर है, ठीक है, उसके कैलिक्स जो हैं यानी सेपल्स, 3 सेपल्स हैं, ठीक है। कोरोला जो है यानी पेटल्स, वो कितने हैं? वो भी 3 पेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद एंड्रोशियम जो है उसकी भी यूनिट 3 है, गाइनोशियम की भी यूनिट 3 है, ठीक है। तो जब ये मल्टीपल 3 के मल्टीपल में आ रहे हैं ना सारे 3 3 3, तो अब इसको हम ऐसे लिखने के बजाय हम कैसे लिख सकते हैं? उसको सिर्फ लिख देते हैं ट्राइमरस,
ट्राई मीन्स द फ्लोरल अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन द मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बोल देते हैं कोई फ्लावर टेट्रामेरस है, टेट्रामेरस मीन्स ऑल द फ्लोरल अपेंडेजेस जो हैं उसके कैलेक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, दे ऑल आर इन द मल्टीपल ऑफ 4। टेट्रा मीन्स 4 और पेंटामेरस मीन्स भी, पेंटामेरस मतलब हो जाएगा दे आर इन द मल्टीपल ऑफ 5। आई बात समझ में, मतलब कि on the basis of that whether the floral appendages are present in the multiple of whether they are of 3 multiple, 4 multiple or 5, they are divided into trimerous, tetramerous and the pentamerous, ठीक है ना। फिर आता है कि फ्लावर्स को हम फिर नेक्स्ट और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्रैकेट एंड द एब्सेंस ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं कि एक फ्लावर में ब्रैकेट प्रेजेंट है या नहीं। अगर उसमें किसी फ्लावर में ब्रैकेट प्रेजेंट है, ठीक है ना, ब्रैकेट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देते हैं ब्रेसिटिएट, और अगर ब्रैकेट एब्सेंट है तो उसको हम बोल देते हैं ई ब्रेसिटिएट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये मोस्ट समझ लो कि इससे तो क्वेश्चन नीट में से आता ही आता है, इतना इम्पॉर्टेंट है ये। और चाहे नीट ही क्यों ना हो, चाहे आप लोग के स्कूल के एग्ज़ाम्स हो, चाहे कोई मतलब हर जगह ये क्वेश्चंस, इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो इसको तो आप लोग घोल के पी लेना इस टॉपिक को। इस जो ये पैराग्राफ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, एक तरीके से। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बट ये जो है ना ये पैराग्राफ ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, देखो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन, किसकी पोजिशन, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की पोजीशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन द थैलेमस। क्या मतलब हुआ उसका कि कैलेक्स की क्या पोजीशन है, कोरोला की क्या पोजीशन है, एंड्रोशियम की क्या पोजीशन है इन रिस्पेक्ट टू ओवरी, मतलब ओवरी को मध्य नज़र रखते हुए, मतलब कि ओवरी को बीच में रखते हुए कि हाँ भाई ओवरी की क्या पोजीशन है, उसको देखते हुए कि बाकी जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं। आई बस समझ में कि जहाँ पे ओवरी है उसकी पोजीशन को देखते हुए कि कहाँ पर बाकी अपेंडेजेस कैसे अराइज हो रहे हैं, उस बेसिस पे यानी उनकी पोजीशन के बेसिस पे हम फ्लावर्स को डिवाइड करते हैं इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, दीज आर हाइपोगाइनस, ठीक है, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस, ठीक है ना। 3 होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। अब इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है और कैसे इनमें अरेंजमेंट होती है। तो फर्स्ट हम समझते हैं हाइपोगाइनस के बारे में। हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि जब हमारा गाइनोशियम मीन्स ओवरी, और ये सब कहाँ पे प्रेजेंट है, थैलेमस। थैलेमस क्या था हमारा, जितने भी ये फ्लोरल अपेंडेजेस हैं हमारे किस पे प्रेजेंट है, ऑन द थैलेमस। ये हमारा थैलेमस था और ये बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस हैं हमारे इन रिस्पेक्ट टू दी ये जो ओवरी है इसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है कि ये जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये बाकी के फ्लोरल अपेंडेजेस, उनके हिसाब से हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। और पहला हम पढ़ रहे हैं हाइपोगाइनस में क्या होता है ये हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो हाइपोगाइनस में क्या होता है कि जो हमारा गाइनोशियम है उसकी पोजीशन जो होती है हाईएस्ट होती है। क्या होती है, हाईएस्ट होती है, यानी कि जो हमारा ओवरी है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ए पार्ट में देखना, ठीक है ना। देखो क्या हो रहा है कि हमारी गाइनोशियम ओवरी क्या है, सबसे ऊपर है, दिख रही है ओवरी, उसके नीचे देखो ध्यान से, नीचे से हमारी स्टेमन निकल रही है, पेटल निकल रहा है, और स्टेमन, पेटल एंड सेपल्स तीनों हमारी गाइनोशियम से नीचे हैं। देखो ध्यान से नीचे है ना। और यहाँ पे हमारी ओवरी क्या है, सुपीरियर है। सुपीरियर मीन्स हाईएस्ट पोजीशन क्या है, सबसे ऊपर हमारी क्या है, ओवरी है। तो इस टाइप की ओवरी को हम क्या बोल देते हैं, सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। तो हाइपोगाइनस में कैसी ओवरी प्रेजेंट होती है, सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है। और इसमें क्या होता है
इसमें होता क्या है, एक सेकेंड, जो मैंने बताया वही होता है। देखो क्या है कि गाइनोशियम यहाँ से देखो, ये वाली पार्ट से, गाइनोशियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन वाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। यही मैंने बताया कि गाइनोशियम के जो पोजीशन है वो हाईएस्ट है, वाइल जो अदर पार्ट्स हैं वो क्या है, उसके नीचे से निकल रहे हैं, ऊपर से नहीं उसके नीचे से निकल रहे हैं, जिससे कि क्या हुआ, हमारी जो ओवरी है वो कैसी होगी, सुपीरियर ओवरी हो गई। फिर से इसके एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, मस्टर्ड है, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजाल। कैसे याद करेंगे, MCB, M फॉर मस्टर्ड, C फॉर चाइना रोज एंड B फॉर ब्रिंजाल। याद कर लो इन सबको, MCB को। M से क्या है, मस्टर्ड, C से चाइना रोज, B से ब्रिंजाल, ब्रासिका नहीं ब्रिंजाल। ब्रासिका किस में था, हमारा एक्टिनोमॉर्फिक में था, यहाँ पे क्या है, ब्रिंजाल। ठीक है ना, ये हो गया हमारा हाइपोगाइनस। अब नेक्स्ट है हमारा पेरिगाइनस। पेरिगाइनस में क्या होता है, अब इसको यहाँ से फिर से डायग्राम से समझेंगे हम लोग। पेरिगाइनस में क्या होता है हमारा, यहाँ देखो फिगर C देखते हैं। C में क्या है हमारा, B और C वैसे दोनों सेम ही है, देखो हाँ, इसमें हमारी यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें हमारा जो पेरिगाइनस होता है, इसमें चाहे गाइनोशियम हो, गाइनोशियम की पोजीशन और स्टेमन की पोजीशन, पेटल की पोजीशन, सेपल की पोजीशन, इन चारों की पोजीशन जो है वो सिमिलरली एक ही प्लेन पे है, मतलब कि सिमिलर एक ही जगह से वो निकल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक ही जगह से वो निकल रहे हैं। तो इस टाइप के हम इसका क्या मतलब हुआ कि ओवरी जो है वो हमारी कैसी है, हाफ इन्फीरियर है। तो पेरिगाइनस में हमारी ओवरी कैसी होती है, हाफ इन्फीरियर होती है, मीन्स दे आर प्रेजेंट एट द सेम लेवल पे प्रेजेंट है, यानी थैलेमस के सेम पोजीशन पे है। जहाँ से ओवरी निकल रही है लगभग वहीं से ही स्टेमन निकल रहा है, वहीं से ही पेटल निकल रहा है, वहीं से ही सेपल निकल रहा है। तो हमारी यहाँ पे ओवरी कैसी हो गई, हाफ इन्फीरियर ओवरी हो गई। ठीक है ना, तो इसके एग्जाम्पल भी याद कर लेना पेरिगाइनस के, कि पेरिगाइनस का ऐसे याद कर लो, पी से, देखो P से पेरिगाइनस, P से प्लम, R से रोज और P से पीच। प्लम, रोज एंड पीच, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, P से ऐसे याद कर लो, P एक याद कर लेना, रोज। ठीक है ना, अब आता है लास्ट हमारा है एपिगाइनस। एपिगाइनस पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है एपिगाइनस में। अब देखो फर्स्ट हमारी कंडीशन थी जिसमें कि ओवरी सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे थी, यानी हमारी ओवरी कैसी थी, सुपीरियर थी, और बाकी के फ्लोरल अपेंडेजेस जो है ओवरी के नीचे से निकल रहे थे, बिलो उसके नीचे से। फिर हमारा पेरिगाइनस आया। पेरिगाइनस में क्या हुआ कि लगभग सारे जो फ्लोरल अपेंडेजेस थे देवर लोकेटेड एट द सेम लेवल पे, एक ही लेवल से निकल रहे थे। अब लास्ट कंडीशन क्या है हमारी, एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होता है हमारा, ओवरी जो हो गई हमारी क्या हो गई, टोटली इन्फीरियर हो गई। पेरिगाइनस में क्या थी, हाफ इन्फीरियर थी, नॉट टोटली इन्फीरियर, बट इन द एपिगाइनस और ओवरी जो हो गई हमारी कैसी हो गई, इन्फीरियर, टोटली इन्फीरियर हो गई। यानी कि हमारी ओवरी की जो पोजिशन है वो क्या है, यहाँ देखते हैं डी में, ओवरी क्या है हमारी टोटली, देखो क्या यहाँ पे देखने की बात है कि देखो ओवरी क्या है, सबसे नीचे है ना, और बाकी के जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं ये पेटल ऊपर है, स्टेमन ऊपर है ना, सेपल भी ऊपर है। तो ओवरी कैसी है यहाँ पे, इन्फीरियर है। ठीक है ना, ध्यान से देख लो, इन्फीरियर ओवरी क्या है, इन्फीरियर है। तो एपिगाइनस में हमारी ओवरी कैसी है, एपिगाइनस में हमारी ओवरी है टोटली इन्फीरियर ओवरी है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, गुआवा एंड कुकुम्बर। क्या है, गुआवा एंड कुकुम्बर। अब इसको याद कैसे कर लो, CGI होते हैं ना हमारे, चीफ याद नहीं आ रहा, CGI होते हैं। तो ऐसे याद कर लो, C से कुकुम्बर, G से गुआवा और I से इन्फीरियर हमारी ओवरी होती है। ठीक है ना, और सनफ्लावर में कैसे प्रेजेंट होता है, रे फ्लोरेट्स होते हैं। जैसे ये फ्लावर रे फ्लोरेट्स, जैसे लेयर्स बनी होती हैं, ले फ्लोरेट्स होते हैं हमारे सनफ्लावर में। ये भी पूछा जाता है एग्जांपल ऑफ ले फ्लोरेट्स, तो इसका एग्जांपल क्या है हमारा, सनफ्लावर है। तो हमने क्या पढ़ा इस पूरी वीडियो में, तो हमने इस पूरी वीडियो में पढ़ा
कि फ्लावर क्या, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। इनफ्लोरेसेंस हमारा क्या था, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, जो उसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। फिर इनफ्लोरेसेंस के हमने टाइप पढ़े, क्या होते हैं, रेसिमोज एंड साइमोज। रेसिमोज में क्या था कि जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू कर रही थी, कंटिन्यूसली ग्रो हो रही थी, और उसमें ऑर्डर कैसा था, एक्रोपेटल सक्सेशन था। फिर साइमोज में क्या था, जो मेन एक्सिस थे वो टर्मिनेट हो जाती है, इसलिए उनकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, और फ्लावर जो होते हैं बेसिपेटल ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने पढ़ा फ्लावर क्या होता है, एक एंजियोस्पर्म, या फिर फ्लावर को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म, यानी कि एक ऐसी यूनिट जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म्स। फिर उसके हमने पार्ट्स पढ़े, डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स होते हैं फ्लावर में, कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होते हैं, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था थैलेमस क्या होता है, एक स्वेलन एंड पार्ट होता है जो कि नीचे बेस में प्रेजेंट होता है, और वो एक्ट करता है एज अ रिसेप्टेकल काम करता है, ठीक है। फिर एक हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि लिली का एग्जाम्पल, लिली में क्या होता है, पेरियंथ प्रेजेंट होता है, पेरियंथ कंडीशन प्रेजेंट होती है। पेरियंथ कंडीशन का मतलब क्या था कि जिसमें कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉट इजीली डिस्टिंक्टेबल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल याद करना, लिली में क्या होता है, पेरियंथ कंडीशन प्रेजेंट होती है। फिर हमने फ्लावर्स को डिवाइड करा था ऑन द बेसिस की एंड्रोशियम और गाइनोशियम यूनिट प्रेजेंट हैं, दोनों प्रेजेंट है या सिर्फ सिंगल प्रेजेंट है। तो कौन कौन सी थी वो, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में दोनों यूनिट प्रेजेंट होती हैं, वेदर इट वाज एंड्रोशियम और गाइनोशियम, बोथ आर प्रेजेंट इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर। फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी ओनली या तो स्टेमन प्रेजेंट होंगे या तो कार्पेल प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद हमने फ्लावर्स को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, कौन कौन से, एक्टिनोमॉर्फिक जो कि रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। फिर उसके एग्जांपल्स हमने याद करे थे किस तरह से, ABCD में, A से एक्टिनोमॉर्फिक, B से ब्रासिका, C से चिली, D से दतूरा, ठीक है। फिर हमने दूसरा पार्ट क्या था सिमेट्री, दूसरी क्या थी, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री, जिसके एग्जांपल हमने ऐसे याद करे थे, हमने जो सब्जेक्ट्स लिए हैं यानी PCB, और हमें क्यों अच्छे वो हमें अच्छे लगते हैं इसलिए हमने लिया था, तो G से क्या हो गए, गुलमोहर। फिर हमने तीसरी सिमेट्री पढ़ी थी एसिमेट्रिक, यानी इर्रेगुलर का हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, यानी काना, है ना। तो उसके बाद फिर हमने पढ़ा फ्लावर को डिवाइड किया कि फ्लोरल अपेंडेजेस किस नंबर में, यानी उनका मल्टीपल क्या है, उस बेसिस पे हमने फ्लावर को डिवाइड किया, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, है ना। फिर उसके बाद हमने फ्लावर को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ ब्रैकेट्स, अगर ब्रैकेट प्रेजेंट है तो ब्रेसिटिएट, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो ई ब्रेसिटिएट। फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑन द थैलेमस। कौन कौन से थे इसके, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में कैसी ओवरी थी हमारी, सुपीरियर ओवरी थी। पेरिगाइनस में ओवरी हमारी कैसी थी, हाफ इन्फीरियर थी, और एपिगाइनस में हमारी ओवरी थी इन्फीरियर। सो हम अपनी वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।